किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में भी होंगी कुछ खास बातें, जैसे कि चुनिंदा बातों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बरसात के बारे में, क्योंकि बारिश का मौसम हर जगह पर आ चुका है और पानी की समस्या का समाधान करना बेहद ज़रूरी होता है पपीते की फसल में। तो टीटू भाई ये बताइए कि जिन किसानों ने पपीते की नई नई फसल लगाई है या जिन्होंने पहले से लगा के रखी है, बारिश के मौसम में उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जैसे कि हम इस खेत में भी देख रहे हैं कि काफ़ी घास हो गई है और बारिश के मौसम में किसान भाइयों हर जगह पर घास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। तो वो कुछ पॉइंट्स आप ऐसे बताएं जिनमें कि घास का ध्यान रखना है या पानी का ध्यान रखना है। बारिश के मौसम में पपीतों का ख्याल हम कैसे रखें? बरसात से देखो, बरसात से पहले भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं जी। ऐसे कि सपोज करो, क्योंकि अब तो कंटिन्यू बरसात हो रही है, तो उसमें आप गिल्ली मिट्टी को तो पेड़ की जड़ में नहीं रख सकते, क्योंकि जो मिट्टी चढ़ानी होती है पेड़ों की जड़ में, वो मिट्टी चढ़ाने का टाइम काम अब नहीं हो सकता बरसात में। अच्छा, या तो अगर जो हम पौधे की मेड़ बना जड़, हाँ अब नहीं जो बना मेड़ बिल्कुल, अब क्योंकि गिल्ली मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी को नहीं रख सकते ठाके। जो भुरभुरी मिट्टी होती है, जब मतलब जैसे जुताई के बाद हम मिट्टी रखते हैं, उसको रख सकते हैं। या फिर आप मेड़ पहले से ही ऐसी बना के रखें जिससे कि उन पे बिल्कुल मतलब 2.5 बाई 3 की जो मेड़ बनाते हैं, 2.5 बाई या 2.5 की या 3 की मेड़ बनाते हैं, जो इंची 1 फुट चौड़ी होती है। तो या तो उस हिसाब से मेड़ बनाए शुरू में ही, या फिर आप बरसात से पहले ये काम निपटा लें, जो मिट्टी चढ़ाने का जो काम है। क्योंकि बरसात में ना तो आपको टाइम मिल पाएगा और फिर खरपतवार हो जाती है। खरपतवार जैसे कि हमारे बड़े पौधे हो रहे हैं, अब इनमें तो हम खैर स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पत्तों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे किसान भाइयों ने अब लगाया अप्रैल मई में, कुछ किसान भाइयों ने अब भी लगाए हैं, तो उनमें हम स्प्रे नहीं कर सकते। तो जो इतने बड़े या छोटे पौधे होते हैं उनमें स्प्रे नहीं की जा सकती। हाँ, 1.5 से 2 फुट के स्प्रे, क्योंकि उनके पत्तों पे जाएगी तो फिर पत्तों पे भी असर पड़ेगा, तो उनमें दिक्कत आ जाती है पौधों में। फिर ना तो इस हिसाब से वे भोजन ले पाते हैं, उनकी जड़ों में भी गलन आ जाती है। तो किसान भाइयों, बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही आपको अपने पौधों की जड़ों की चारों तरफ जो मेड़ बना लेनी चाहिए, उसका काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो टीटू भाई, इस वक्त जो अब क्योंकि बारिश का मौसम तो आ चुका है, अब अगर किसी ने मेड़ नहीं बनाई है, उसके खेत में जल भराव अगर होता है, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो जल निकासी का ध्यान रखना चाहिए। सपोज करो कि आपका खेत ऊंचा है कहीं, तो दूसरे खेत में पानी निकल सके। अच्छा। ऐसा ध्यान है, या फिर आप टुल्लू पंप से निकाल सके, क्योंकि अगर इसका पानी नहीं निकालोगे तो पौधे को बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर किसी के पौधों में प्रॉब्लम आ भी रही है, बहुत से दिक्कत ये आती है कि पत्ते ढलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उसमें स्प्रे या जड़ों में डाल सकता है, या फिर 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उस पर स्प्रे कर सकता है। अच्छा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिलती है तो साफ नाम की एक दवा आती है जिसमें कार्बनडाजिम और मैक्रोजेब का मिश्रण होता है, तो उसका भी 1 ग्राम प्रति लीटर घोल स्प्रे कर सकते हो और 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के जड़ों में डलवा सकते हैं। उससे भी गलन, जो इस टाइम पे आने वाली, बरसात के टाइम में आने वाली बीमारियां होती हैं, उससे कंट्रोल हो जाती हैं। और इससे पहले का जो टाइम होता है, देखो इससे पहले का जो टाइम होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है बरसात के टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा नमी हो जाती है हवा में, आर्द्रता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस टाइम पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके कीट जैसे माऊ होगा, सफ़ेद मक्खी होगी, मकड़ी होगी, ये बहुत ज़्यादा आती है। मकड़ी इस वक्त ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा आती है इस टाइम पे। अच्छा। तो ये जो कीट पतंगे या इस तरह के जो कुछ कीट है हमारी फसल में आए ही ना, इसके लिए कोई स्प्रे या दवा? हाँ, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। या तो पहले किसान भाइयों को मैंने खैर पहले ही बता चुका हूँ, या तो आप उसमें गेंदा लगा सकते हो, एक पेड़ के बीच में एक। अच्छा। उससे भी सफ़ेद मक्खी का असर कम हो जाता है, क्योंकि वो गेंदे पे ज़्यादा रहती है, पपीते के पेड़ पे कम जाती है। फिर दूसरी है कि अगर खेत के चारों तरफ आप मक्का की बाउंड्री करते हैं डबल, अच्छा, मक्का की डबल बाउंड्री करते हैं, तो उससे भी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं किसान भाइयों कि अगर आप अपने खेत के चारों तरफ मक्का की लेयर बो देंगे, तो जो सफ़ेद मक्खी है वो आपके उसको क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं उसके पत्ते में, मक्का के, तो उसमें घुस नहीं पाएगी आपके खेत में। और जो गेंदा अगर आप अपने खेत के भीतर बोते हैं, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पपीते की तरफ न जाकर वो जो कीटे हैं या जो मक्खियाँ हैं वो सारी गेंदे के ऊपर रहेंगी। और गेंदे से एक और फायदा होता है, जो इसमें एक नेमाटोड बीमारी आती है पपीते में। हाँ, पपीते में जो गांठें बन जाती हैं जड़ों में, तो अगर पपीते की जड़ें उसकी संपर्क में आती हैं गेंदे की, तो वो बीमारी खत्म हो जाती है उससे। अच्छा। इसीलिए भी बताते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। मिर्चों में भी लगा देते हैं, तो मिर्चों में बहुत कम रोग आता है। अच्छा, तो मतलब गेंदा नेचुरली हाँ, नेचुरली है कि उस बीमारी से निजात दिलाता है। तो किसान भाइयों, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने देखिए क्या होता है,
लाखों रुपए खर्च करके किसान पपीते की फसल लगाते हैं और इस उम्मीद में लगाते हैं कि आने वाला जो सीज़न होगा वो सारा पैसा रिकवर कर लेंगे और कमाई भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हमारे खेतों में आ जाती हैं जिनकी वजह से ना तो हमारी जो लागत होती है वो वसूल पाते हैं और कमाई तो भूल ही जाना पड़ता है। इसीलिए कुछ ऐसे टिप्स हमको फॉलो करने चाहिए जिनकी वजह से हमारी खेती में थोड़ी हम स्मार्ट तरीके से चीज़ें कर सकें। जैसे कि टीटू भाई ने बताया कि आप गेंदा बो सकते हैं। गेंदा जो नेमेटोड बीमारी को भी रोकथाम करता है, सफ़ेद मक्खी को भी रोकथाम करता है। खेत के चारों तरफ अगर आप मक्का बो देंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो टीटू भाई, बारिश का मौसम है, जैसे आपने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसके अलावा कोई और ख़ास बात जो किसान भाइयों को इस मौसम में ध्यान रखनी है? इस मौसम में इस चीज़ का ध्यान और रखना है कि पौधे की बढ़वार जो सही होती है इस टाइम पे, उसको खुराक भी मतलब देते रहना है। जैसे कि 1 महीने या 15 दिन के अंतराल पे, जैसे कि आप मतलब DAP होगी, पोटास होगी, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई ड्रिप से कर रहा है खेती तो उसके लिए तो खैर खरपतवार की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अगर पौधे किसी के बड़े हो गए हैं ज़्यादा 4 से 5 फुट के, तो वो उसमें स्प्रे मार सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। तो जो ड्रिप से करते हैं उसमें तो खैर ये पॉलीथीन की वो कर सकते हैं मल्चिंग जी। पॉलीथीन की मल्चिंग में तो खरपतवार होने का बहुत ही कम चांस होता है, वो नीचे नीचे नालियों में होती है, उसको वैसे ही ख़त्म कर लेते हैं किसान। दूसरी बात एक और भी है कि भाई कुछ किसान ऐसे होते हैं कि भाई ड्रिप नहीं लगा सकते हैं, मतलब ड्रिप लगा भी लेते हैं तो मल्चिंग का खर्च नहीं कर पाते हैं। बहुत किसान होते हैं ऐसे, तो वो जैसे किसी के यहाँ गन्ना होता है या धान होता है तो वो उसकी मल्चिंग कर सकते हैं, उसकी पत्ती की। अच्छा। या मुंजी की पुराल की मल्चिंग कर सकते हैं, उससे मल्चिंग हो जाएगी तो आपका खरपतवार नहीं जमेगा। उससे कई फ़ायदे होते हैं जी। एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो आपका पौधा होता है उसकी जड़ें जो है रात में काम करती हैं। अच्छा। जो पत्ते हैं वो दिन में काम करते हैं। तो अगर हम मल्चिंग कर देते हैं तो मल्चिंग का पौधा इसीलिए बढ़िया होता है कि मल्चिंग का ये फ़ायदा होता है कि मल्चिंग में जो हमारी जड़ें हैं वो फिर दिन रात काम करती हैं, क्योंकि उन्हें तो अंधेरा दिखाई देता है ना। अच्छा। तो मतलब मल्चिंग करने का ये लाभ रहता है किसान भाइयों कि जब क्योंकि लगभग अंधेरा जड़ों के ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए, तो जड़ें ये महसूस करती हैं कि रात है तो ज़्यादा काम करती हैं, 24 आवर्स काम करती हैं फिर तो इसकी वजह से, क्योंकि नहीं तो दिन में जड़ें काम नहीं करती हैं, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। पौधे की ग्रोथ वही नॉर्मल सी बात है। अगर भाई वही बात है कि किसी को खान पीन बढ़िया मिल जाए आदमी को तो उसका हेल्थ बढ़िया रहती है, उसको बीमारी बहुत कम आती है फिर। हाँ, ये तो दोस्तों ये है कि सेहत आपके पौधे की अगर अच्छी रहेगी तो आपका पौधा ग्रो अच्छा करेगा और आपको अच्छा लाभ भी देकर जाएगा। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज की बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे हमारे चैनल पर ढेरों ऐसी वीडियो हैं जिनमें अगर आपने पपीते की फसल बो रखी है या बोना चाहते हैं तो आपको सारे टिप्स मिल जाएंगे, लगभग सभी जानकारियाँ जी चैनल पे हैं। और अगर आप आगे भी ऐसी जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप पपीते की फसल नहीं बोते हैं, आपके कोई मित्र ने, दूसरे किसान ने बो रखी है, तो आप उनको वीडियो को शेयर व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ज़रूर किया करें। आगे आने वीडियोज़ में हम और भी ढेर सारी बातें ज़रूर करेंगे। आपको चैनल पे आके कैसा लगता है, महसूस कैसा होता है, ज़रूर बताएं। बाकी हमारी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए, चैनल पे वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।